अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने मैनेजमेंट सिस्टम में हमने दो क्लासेस बनानी है। दो क्लासेस, एक क्लास हम बनाएंगे कस्टमर की क्लास और एक क्लास हम बनाएंगे एडमिन एडमिन की क्लास। सबसे पहले हम अपने कोड को देखते हैं। मैंने कोड लिख लिया है और अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक जो लाइन है, एक एक जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको समझाऊंगी। उसकी मैं जितनी हो सकी मैं आपको डिटेल उसकी बताऊंगी और अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हों। इस कोड में कोड को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कोड में मैंने काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। लाइक मैंने इसमें स्टैटिक डाटा मेंबर और डाटा टाइप और कस्टमर के अकॉर्डिंग कुछ फंक्शन बनाए हैं और एडमिन से रिलेटेड कुछ फंक्शन बनाए हैं। जैसे जैसे मैं इस कोड को डिफाइन करती जाऊंगी, इस इंस्ट्रक्शन को बताती जाऊंगी, साथ साथ मैं आपको जितना हो सकेगा मैं आपको समझाती जाऊंगी। चले आइए अब हम अपना जो कोड है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल इंक्लूड की। चूंकि हमने इसमें फाइल भी इंक्लूड की इसलिए एफ स्ट्रीम लिखा, स्ट्रिंग भी इंक्लूड किया तो इसलिए हमने स्ट्रिंग भी इसमें इंक्लूड किया यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। देन हम आते हैं, जो हमने क्लास सबसे पहले बनेंगे, हमने बनाई है बैंक कस्टमर की। हमने क्लास कस्टमर के नाम, बैंक कस्टमर के नाम से हमने एक क्लास बनाई है। उसके जो प्राइवेट डाटा मेंबर है उसमें हमने कस्टमर आईडी, इसकी डाटा टाइप इंट, नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड, डबल बैलेंस। पासवर्ड की जो मैंने डाटा टाइप स्ट्रिंग इसलिए ली है ताकि पासवर्ड में हम ना सिर्फ डिजिट एंटर कर सके बल्कि पासवर्ड में हम कोई कैरेक्टर भी एंटर कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग ली है। और जो बैलेंस है इसकी जो डाटा टाइप डबल है, यानी डबल डाटा टाइप, यानी अगर हमारे पास फ्लोट, हमारे पास अगर इंटीजर है, हमारे पास नंबरिंग नंबर है, जो हमारे पास बैलेंस है, चूंकि वो हमारे पास फ्लोट में होता है तो इसलिए जो इसकी मैंने डाटा टाइप है वो डबल ली है। आप फ्लोट भी ले सकते हैं लेकिन डबल जो है मोर प्रिसाइजली जो है वो वर्क करता है। फिर मैंने नेक्स्ट आईडी के नाम से एक स्टैटिक डाटा मेंबर बनाया है। स्टैटिक डाटा मेंबर से मतलब कि हम नेक्स्ट आईडी जो डाटा मेंबर है उसको सिर्फ एक दफा क्रिएट करेंगे, यानी मेमोरी में सिर्फ इसकी मेमोरी, ये सिर्फ एक दफा मेमोरी जो है वो लेगा। मेमोरी में सिर्फ इसकी एक कॉपी होगी। वो इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब इसमें, इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी वो इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को देख सकते हैं। ये स्टैटिक जो डाटा मेंबर है वो जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं वे उनके लिए एक्सेसिबल होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अपने पब्लिक सेक्शन में आते हैं। पब्लिक में मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है। हमें पता है जो कंस्ट्रक्टर है ये स्पेशल किस्म के हमारे पास फंक्शंस हैं जो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। हमारे पास अगर मैं कंस्ट्रक्टर की कुछ आपको इसका कुछ बैकग्राउंड बताऊं तो कंस्ट्रक्टर है, इसकी डाटा टाइप नहीं होती। इसका नाम सेम एज इट इज क्लास नेम की बेस पर होता है। जो क्लास का नेम होगा वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। और इसमें हम पैरामीटर पास कर भी सकते हैं, पैरामीटर पास नहीं भी कर सकते। मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि हमारे पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से मुराद कि यहाँ पर मैंने कोई पैरामीटर एंटर नहीं किया, यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी। मैंने जो हमारे पास जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो हमारे पास कस्टमर आईडी होगी, हर जितने भी हम कस्टमर क्रिएट करेंगे उन सब की जो आईडी होगी वो यूनिक होगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैटिक इंट नेक्स्ट आईडी जो मैंने यहाँ पे डाटा मेंबर लिया है ये क्या करता है कि हर जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उसको एक स्पेसिफिक जो हमारे पास जो यूनिक आईडी है वो दे देगा, उसको असाइन कर देगा। और जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू है वो हम याद रखेंगे, वो जो कंपाइलर है या जो स्टोरेज मेमोरी में इसको याद रखा जाएगा। ओके। नेक्स्ट हमने नेम लिया, हमने कुछ भी नहीं दिया क्योंकि डिफॉल्ट है। यहाँ पे कुछ मतलब
एनीथिंग, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। पासवर्ड हमने कोई वैल्यू नहीं दी, और बैलेंस 0.0 कुछ भी नहीं हम लोगों ने इसमें सेट किया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर। हमारे पास नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखें, ये है हमारे पास, मैंने आपको अभी बताया जो कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है उसका सेम नेम क्लास नेम ही होता है, और उसके जो उसमें हम पैरामीटर पास कर भी सकते हैं और नहीं पास कर सकते। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है इसमें मैंने पैरामीटर पास किए हुए हैं। मैंने स्ट्रिंग एन, स्ट्रिंग पासवर्ड को मैंने पास, और डबल बेल। ठीक हो गया। यहाँ पर सेम वही जो कस्टमर आईडी इज इक्वल टू प्लस प्लस नेक्स्ट आईडी, उसमें हम एक ऐड कर देंगे, जो हमारे पास आईडी नेक्स्ट आईडी होगा उसमें हम एक ऐड कर देंगे। इसकी वैल्यू को हमने कुछ इनिशियलाइज किया होगा ना, नेक्स्ट में नीचे जाऊंगी तो इसकी वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज किया होगा। फर्स्ट करो, मैंने इसको इनिशियलाइज, नेक्स्ट आईडी को इनिशियलाइज किया हुआ है 10। तो जो कस्टमर आईडी होगी, क्या होगा कि इसमें एक ऐड हो जाएगा, और ये जो कस्टमर, ये वाला जो वाला कस्टमर होगा उसकी उसको उसकी जो आईडी है वो हम इसको असाइन कर देंगे। देन यहाँ पर नेम इज इक्वल टू एन हो गया, क्योंकि हमने पैरामीटर में एन पास किया। स्ट्रिंग पासवर्ड में हमने पास जो है वो एंटर किया, पासवर्ड इज इक्वल टू पास, और डबल जो बैलेंस है, डबल बेल, बैलेंस पे हमने बेल को जो है वो एंटर किया। नेक्स्ट हमारे पास है वॉइड सेट नेम। नेक्स्ट जो हमारे पास है वॉइड सेट नेम। अब यहाँ पर हमने, अब यहाँ पर हमने ये जो हमारे पास है, ये 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 जो फंक्शन डिफाइन किया है, ये हमारे पास फंक्शन है सेटर फंक्शन। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को देखा, अब हम देखते हैं सेटर और गेटर फंक्शंस को। जो सेटर फंक्शन होता है, ये हम अपनी जो डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू को अपडेट या सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका हम थोड़ा सा, अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें, तो इसमें जो रिटर्न टाइप होती है वो वाइड होती है, और सेट का जो हम वर्ड है वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, और सेम सेट लिखे हम विदाउट स्पेस, जो नेम है डाटा मेंबर का, जिस डाटा मेंबर को जो हमने वैल्यू असाइन करनी है, जिसकी वैल्यू हमने अपडेट करनी है, वही वही डाटा मेंबर हम यहाँ पर उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे। देन हमने स्ट्रिंग एन, हमने यहाँ पे एक पैरामीटर पास करवा दिया और नेम को हमने एन असाइन कर दिया। अब दूसरा हमारे पास जो गेटर फंक्शन है, गेटर फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास वैल्यू को गेट करने के लिए, वैल्यू को लेने के लिए यूज होता है, और हमने रिटर्न, यहाँ पे हमें कुछ जो रिटर्न हो रहा होगा उसको हम गेट करें, इसलिए हमने इसका नाम गेट नेम फंक्शन जो है वो रखा है। ये गेटर फंक्शन है। जो सेटर है इसमें जो रिटर्न टाइप वो वॉइड होती है, और हम पैरामीटर पास करते हैं। जो गेटर है इसमें जो डेटा टाइप, जो हमने जो डाटा मेंबर रिटर्न करना है, सेम वही जो उसकी डेटा टाइप होगी, वही जो हमारे पास यहाँ पर हम गेटर की जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर देंगे। पर इसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते, ये कि यहाँ पर हम वैल्यू गेट कर रहे होते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारे पास वाइड सेट पासवर्ड। यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक पासवर्ड सेट कर दिया। ठीक हो गया। अब वही जिस तरह हमने नेम सेट किया इस तरह हमने पासवर्ड सेट किया, और देन गेट पासवर्ड का एक हमने गेटर फंक्शन बनाया, और हमने गेट पास रिटर्न पासवर्ड हमारे पास आ गया। इसी तरह गेट कस्टमर आईडी, इन गेट कस्टमर आईडी हमारे पास कस्टमर की आईडी होगी वो हमें गेन होगी। नेक्स्ट हमारे पास वाइड सेट बैलेंस, बैलेंस डबल, जो बैलेंस है उसको हमने सेट किया, और गेट बैलेंस जो हमें वो जो रिटर्न हमें बैलेंस मिलेगा। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा वाई, अब दो फंक्शन हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने लिखा वॉइड इनपुट, और यहाँ पर लिखा वॉइड आउटपुट। सबसे पहले हम वॉइड इनपुट फंक्शन को देखते हैं कि इस कोई डेटा टाइप रिटर्न, वॉइड इसके डेटा टाइप का मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, और ना ही ये कुछ ले रहा है। सिंपल इसमें हमने इनपुट करवा लिया, हमने कहा एंटर अ नेम, हम नेम एंटर करवा लिया, पासवर्ड एंटर कर लिया, और बेनिफिशियल बैलेंस एंटर करवा लिया, और वाइड इनपुट फंक्शन की मदद से हमने क्या इसको सी आउट करवा दिया, हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया। ये एक्चुअली में ये फंक्शन जो हमारे पास कस्टमर की जो डिटेल होगा वो
उसको गेन करने के लिए, उसको लेने के लिए ये हम फंक्शन लिखा है, और ये वाला जो फंक्शन है ये हमने लिखा है ताकि हमने जो वैल्यू ली है हम उनको डिस्प्ले करवा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉइड डिपॉजिट। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है वॉइड डिपॉजिट के नाम से। हमने एक फंक्शन बताया कि अगर जो कस्टमर है वो अपना बैलेंस को डिपॉजिट करवाना चाहता है, हमने यहाँ पे जितना वो जो यहाँ पे हमने एक पैरामीटर दिया डबल अमाउंट, यानी ये वो अमाउंट है जो वो डिपॉजिट करवाना चाहता है। ओके, अब जो अमाउंट करवाना चाहता होगा, करवाना ही है उसने, पहले उसके पास कुछ ना कुछ बैलेंस होगा, उसमें उस बैलेंस में हमें पता है उस बैलेंस में हमने जो अमाउंट यहाँ पे हमने दी हुई है वो अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगी, यानी उस पर डिपॉजिट हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन विदड्रॉ, अगर जो कस्टमर है वो अपनी कुछ मनी जो है बैंक से वो निकलवाना चाहता है, यहाँ पर हमने अमाउंट जो वो दी, कितनी अमाउंट, अमाउंट यहाँ पे डबल अमाउंट, यहाँ पे डबल अमाउंट हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो हमारे पास अमाउंट है वो फ्लोट में होती है, वो हमारे पास ओके। अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। हमने जब निकालना है तो हम चेक करेंगे कि आया जो हमने अमाउंट निकलवानी है क्या वो कहीं बैलेंस से लेस तो नहीं। अगर तो वो बैलेंस से लेस है, मतलब कि जो अमाउंट हमने निकलवानी है, फर्ज करें हमारा बैलेंस है वो है 5,000, और जो हमने विद ड्रा अमाउंट करनी है वो है हमारे पास 3,000। इसका मतलब जो अमाउंट हमने निकलवानी है वो बैलेंस से कम है, इसका मतलब जो बैलेंस, तो इसका मतलब हम जो है क्या होगा, तो बैलेंस से जितनी अमाउंट हमने निकलवानी होगी वो माइनस हो जाएगी। अगर नहीं, अगर जो अमाउंट हमने निकलवानी है वो बैलेंस से ग्रेटर है, यानी हमारा बैलेंस 5,000 हम निकलवा हम 6,000 पे रहे, तो हमारे पास एक बैलेंस प्रिंट हो जाएगा इनसोफिशिएंट बैलेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉइड व्यू बैलेंस, कि जो कस्टमर है वो अपने जो बैलेंस है उसको व्यू कर सके। सिंपल हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि करंट बैलेंस हमारे पास क्या है, तो वो हमें बैलेंस जो है वो हमें शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन लिखा है ये हमने जो कस्टमर की डिटेल है जो हमने यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जो हमने कस्टमर के आईडी आईडी ली, नेम, पासवर्ड, उसका जो अमाउंट है बैलेंस का या कितना वो निकला वो सब हम इस फाइल में हम सेव कर लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा देख लें, हमने यहाँ पे वाइड सेव टू फाइल के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन हमने अच्छा, अब इस फंक्शन के बॉडी को हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये जो ऑफ स्ट्रिप ऑफ, नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक लॉगिन वूल लॉगिन का हमने एक फंक्शन जो बनाया उसमें हमने पासवर्ड जो है वो पासवर्ड की स्ट्रिंग जो हमने वो पास करवाई है, पैरामीटर हमने उसमें पासवर्ड का दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है एक्चुअली में ये काम क्या कर रहा है कि जो ये चेक करेगा कि आया जो कस्टमर है हमारे पास, वो अगर बैलेंस चेक करना चाह रहा है या कोई वो अपनी कोई डिटेल देखना चाह रहा है तो उसके पास वो पासवर्ड होना चाहिए। हम्म, तो अगर वो जो पासवर्ड एंटर कर रहा है, अगर तो वो पासवर्ड हमारे पास पासवर्ड है जो उसने पैरामीटर पासवर्ड जो उसने पास किया है, अगर तो वो है पासवर्ड के इक्वल है, इसको कंपेयर करेगा, तो देन हमारे पास ठीक होगा। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास अगर पासवर्ड करेक्ट होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर नहीं तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी। अब यहाँ पर हमने एक और फंक्शन डिक्लेयर किया है फ्रेंड क्लास बैंक। यहाँ पर अब हमने एक और चीज जो है वो डिक्लेयर की है कि फ्रेंड क्लास बैंक एडमिन, जो हमारे पास बैंक एडमिन की क्लास है वो हमारी फ्रेंड है। ये मैसेज क्या बता रहा है, ये मैसेज ये बता रहा है इस कस्टमर को, ये कस्टमर के ये जो हमारे पास क्लास है उसको ये बताना चाह रहा है कि जहां पर जो नेक्स्ट हमारे पास एडमिन की क्लास आएगी वो जो है वो मेरी दोस्त है। फ्रेंड का मतलब है कि वो मेरे डाटा को, प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकता है। जब हम किसी भी क्लास को फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हैं
तो वो जो क्लास होगी वो उस जिस क्लास में हमने उसको फ्रेंड डिक्लेयर करवाया है उसके जो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है उसको एक्सेस कर सकेगी। उसको हम परमिशन दे देते हैं कि हाँ भाई, अगर आप हमारे जो हैं जो पासवर्ड है जो हमारा डाटा मेंबर, अगर आपको जरूरत पड़ सकती है, अगर जरूरत है तो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हमने उसको फ्रेंड डिक्लेयर करवा दिया है इस क्लास में। अब जिस तरह हम एडमिन की बात करें, जो एडमिन है उसको कस्टमर जो अकाउंट क्रिएट करने के लिए उसके आईडी की, उसके पासवर्ड, उसके नेम की जरूरत पड़ेगी। उसके बैलेंस को व्यू करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए जो एडमिन है उसको तो जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर कह दिया कि जो क्लास एडमिन है वो हमारी क्या है, हमारी दोस्त है। नेक्स्ट जो हमने स्टैटिक डाटा मेंबर है उसको यहाँ पर हमने ऊपर हमने सिर्फ उसको डिक्लेयर किया था, यहाँ पर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। अब स्टैटिक डाटा मेंबर को डिफाइन करने का सिंटेक्स ये है कि हम सबसे पहले उसकी डाटा टाइप लिखते हैं, इंट उसकी डाटा टाइप है। फिर उस क्लास का नाम लिखते हैं और स्कोप रेजोल्यूशन का यूज करते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ये हमें बता रहा है कि ये जो हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर है ये इस क्लास से बिलोंग करता है। और नेक्स्ट आईडी जो मेरे पास स्टैटिक डाटा मेंबर थी उसको हमने 1000 से हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। वह हम थोड़ा सा क्लास एडमिन की तरफ चलते हैं। अब हमने क्लास एडमिन बनाई, उसमें हमने प्राइवेट में हमने लिया एडमिन की आईडी। अब जो एडमिन होगा उसकी भी कुछ यूनिक आईडी होगी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड, स्ट्रिंग स्टैटिक इंट, नेक्स्ट एडमिन आईडी। जो एडमिन जो एडमिन है, मे बी उस बैंक में एक से ज्यादा एडमिन हो, तो हर जो एडमिन की एक यूनिक आईडी होगी और हम उनको स्टैटिक इंट नेक्स्ट एडमिन को यूज करते हुए हम उनको जो है वो आईडी है वो हम असाइन करवाते हैं। नेक्स्ट हम उसके पब्लिक में सेम वही हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, दो कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। एक हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बैंक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया हुआ। और यहाँ पे हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी इसमें हमने जो पैरामीटर्स हैं वो पास किए हुए हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने उनकी वैल्यू को जो है वो जैसे हमने पहले उनको इनिशियलाइज किया हुआ वैसे हमने कोई वैल्यू उसमें नहीं दी, लेकिन जो हमारे पास है कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसमें जो हमने है नेम, स्ट्रिंग नेम एन पास करवाया है और पासवर्ड में पास करवाया है। और सिंपल हमने जो वैल्यू है उनको क्या हमने कर दिया है, सेट कर दिया है। नेक्स्ट हमने सेम वही और डेटा फंक्शन यूज करते हैं। सेट नेम एडमिन के नेम को सेट करेगा। हमने जो उसमें हमने पैरामीटर उसको असाइन दिया हुआ है, पैरामीटर में जो हमने वैल्यू दी है वो उसको असाइन कर देगा उस डाटा मेंबर के, उस एडमिन की क्लास के डाटा मेंबर को जो जो वैल्यू है वो असाइन कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरह हमने सेट नेम, गेट नेम, सेट पासवर्ड को हमने किया, फिर हमने उसको गेट पासवर्ड, उसको रिटर्न पासवर्ड, नेक्स्ट गेट एडमिन और ये सब। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया वॉइड क्रिएट अकाउंट, कि जो हमारे पास एडमिन है वो क्या कर सकता है, वो क्रिएट अकाउंट कर सकता है। तो क्रिएट अकाउंट करने के लिए हमें कोई ना कोई कस्टमर की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे एक कस्टमर सी ले लिया। हमने कहा कि सी आउट करवा दो, एक मैसेज सी करवा दो क्रिएटिंग न्यू कस्टमर अकाउंट। हमने न्यू कस्टमर उसका हमने जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। यहाँ पर हमने उसकी जो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हम दे सकते हैं इस फंक्शन के थ्रू, सी डॉट इनपुट। इनपुट यानी जो वैल्यू इनपुट का जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया उसमें हमने उस कस्टमर का नेम, उस कस्टमर की आईडी, पासवर्ड और उसके बैलेंस की जो डिटेल थी वो हमने इनपुट के फंक्शन में दी हुई थी। अब हमने सी डॉट इनपुट यानी इस ऑब्जेक्ट के इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए इस फंक्शन के थ्रू हम जो है इस कस्टमर की जो डिटेल है वो हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने उसको फाइल में सेव करवा दिया और हमने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कि जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। अब हम व्यू कस्टमर, जो एडमिन है वो कस्टमर्स की डिटेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने एक सीओ मैसेज करवाया कि कस्टमर लिस्ट। और उसने क्या हुआ कि इफ स्ट्रीम, यहाँ पर इफ स्ट्रीम, ये हमारे पास फाइल कोड है। इफ स्ट्रीम मतलब हम फाइल से, यहाँ पर हम जो फाइल है जहाँ पे ये जो हमने कस्टमर की लिस्ट को यहाँ पे हमने सेव की है, जो ऊपर हमने फाइल बनाई है, वहां पर क्या करेगी, इफ स्ट्रीम रीड करेगी। और जो फाइल का नेम है वो एफिन है और जो कस्टमर और उसका जो पाथ है वो है कस्टमर डॉट टेक्स्ट। इफ फाइल इज नॉट ओपन, इसका मतलब नो कस्टमर फाउंड।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी अपडेट बैलेंस ऑफ अ कस्टमर। हम जो कस्टमर है, जो एडमिन है, वो जो है, क्योंकि हमने एडमिन को कस्टमर की क्लास में हमने फ्रेंड डिक्लेयर करवाया हुआ है, तो वहां पर, तो यहाँ पर जो कस्टमर, जो एडमिन है, वो कस्टमर के जो बैलेंस है उसको अपडेट भी कर सकता है। हमने एक फंक्शन बनाया कि void अपडेट बैलेंस, उसमें हमने दो पैरामीटर पास करवाए, क्योंकि अपडेट बैलेंस करने के लिए हमें कस्टमर की आईडी की जरूरत होगी, और जो न्यू बैलेंस हमने उसमें ऐड करवाना है, वो जो उसने बैलेंस ऐड करवाना होगा, वो दो चीजें हमें चाहिए, तो वो हमने करवा दी। यहाँ पर सेम वही इफ स्ट्रीम एमफिन कस्टमर डॉट टेक्स्ट, और ये सब कुछ हमारे पास, कुछ थोड़ी सी इसमें इसकी डिटेल है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एफ इनक्लूड। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक और फंक्शन हमने बनाया कि void व्यू बैंक, व्यू बैलेंस। जो कस्टमर है वो हमारे पास जो है, जो एडमिन है, वो हमारे कस्टमर का जो बैलेंस है उसको व्यू कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जी आ गया एक और फंक्शन हमने बनाया है बूल लॉगिन स्ट्रिंग पासवर्ड। अब जो एडमिन है, अगर वो, अब हमने पासवर्ड यहाँ पे इसलिए हम सेट कर रहे हैं कि आया जो कस्टमर है, जो वो अकाउंट को जो वो क्रिएट करवाना चाह रहा है, या उसका अकाउंट है उसमें उसको बैलेंस को या वो करना चाह रहा है, तो उसके बाद कोई ना कोई पासवर्ड होना चाहिए। इसी तरह अगर जो एडमिन है, अगर वो किसी कस्टमर के डाटे को एक्सेस करना चाह रहा है, उसको व्यू करना चाह रहा है, अपडेट करना चाह रहा है, तो उस एडमिन के पास कोई ना कोई पासवर्ड होना चाहिए। अगर तो उसके पास पासवर्ड है, इसका मतलब वो एडमिन उसमें चेंजिंग कर सकता है, और अगर उसके पास पासवर्ड नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया बूल लॉगिन स्ट्रिंग पासवर्ड। हमने एक लॉगिन फंक्शन बनाया, और स्ट्रिंग पासवर्ड की पास हमने उसमें करवा दी। और नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शन है, हमारे पास हमने ये सब जो है, जो void सेव टू फाइल, जो कस्टमर एडमिन के जो हमारे पास जो ऊपर हमने फंक्शन बनाए, वो सब हमने एक फाइल में सेव करवा दिए। ऑफ स्ट्रीम यहाँ पे, ये ऑफ स्ट्रीम हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ये फंक्शन, सॉरी, ये फाइल पर डाटा को राइट करने के लिए एफ उस फाइल का नाम, और एडमिन डॉट टेक्स्ट उस फाइल का नेम। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा, हमारा मेन में काम रह गया है, अब हम मेन में देखते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो हमने स्टैटिक नेक्स्ट एडमिन आईडी थी, उसको हमने पहले बताया कि जो हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर होता है, उसको इनिशियलाइज करने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, फिर हम बैंक एडमिन जिस क्लास से वो रिलेट कर रहा होता है, और नेक्स्ट स्कोप रेजोल्यूशन, और उस स्टैटिक मेंबर का नेम, और उसकी हम कुछ अंश वैल्यू असाइन करवा देते हैं। अब यहाँ पर हमारा काम आ गया मेन। हमने देखा कि हमने दो क्लासेस बनाई, एक हमने क्लास बनाई कस्टमर, और एक क्लास बनाई हमने बैंक की। अब जो कस्टमर, अब हम मेन में देखते हैं कि मेन में क्या काम हो रहा है। हमने यहाँ पर एक बनाया, एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया एडमिन के नाम से। एक एडमिन हमने सिर्फ बनाया, हमने ज्यादा एडमिन नहीं ली, हमने सिर्फ बैंक एडमिन जो क्लास है उसमें सिर्फ एक एडमिन जो है हमने वो उसमें बनाया। सॉरी, यहाँ पे ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास एडमन, उसमें हमने पैरामीटर पास कर दिया कि उस एडमन का नाम एडमन, और उसमें जो हमने जो पासवर्ड है, जो उसको हमने, सॉरी, जो आईडी उसको हमने दी हुई है, वो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल है इंट चॉइस, और हमने एक लूप लगा दी वाइल लूप। ये लूप तब तक चलेगी जब तक हम 5 प्रिंट ना करें। ओके, अब हम अगर 1 प्रिंट करें, तो ये क्या करेगा, ये सी आउट करवा देगा कस्टमर अकाउंट, क्रिएट अ कस्टमर अकाउंट वाला सारा जो फंक्शन है, ये वो करेगा। और अगर हमने कहा कि अगर हम 2 एंटर करें, तो ये आल कस्टमर को व्यू करने करेगा। अगर हम 3 करें, तो ये कस्टमर के बैलेंस को अपडेट करेगा। और अगर हम 4 एंटर करें, तो ये क्या करेगा, कस्टमर के बैलेंस को व्यू करेगा। और अगर हम 5 एंटर करेंगे, तो ये क्या होगा, प्रोग्राम जो है वो खत्म होगा। सी आउट, हमने कहा कि एंटर योर चॉइस, कि आप क्या करना चाहते हैं, आप सेट करना चाहते हैं, आप क्रिएट करना चाहते हैं
पहली चॉइस क्या है कि रेट कर सकते हैं, दूसरी चॉइस क्या है कि व्यू कर सकते हैं, तीसरी चॉइस क्या है कि अपडेट कस्टमर के बैलेंस को, और 4 वाली हमारे पास चॉइस है वो ये है कि हम कस्टमर के बैलेंस को व्यू कर सकते हैं, और 5 वाला हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि हम प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं। हमने अपनी चॉइस एंटर की, सीन चॉइस। अब इफ अगर हम चॉइस 1 एंटर कर रहे हैं तो एडमिन डॉट क्रिएट अकाउंट, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमने किया हुआ है, जो फंक्शन जो हमने क्लास में डिफाइन किया। अगर हम चॉइस 2 करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कस्टमर के तमाम कस्टमर्स को व्यू कर सकते हैं। अगर हम चॉइस हमारे पास अगर 3 के ही है, अगर हम चॉइस 3 एंटर करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके जो कस्टमर है उसके जो बैलेंस है उसको अपडेट करते हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो हमने यहाँ पर एक आईडी, इंट आईडी, एक वेरिएबल लिया और एक डबल बैलेंस, क्योंकि जो अगर हमने जो कस्टमर के जो हमारे पास है उसके बैलेंस को अपडेट करना, तो उसके लिए हमें उसकी आईडी चाहिए होगी और बैलेंस चाहिए होगा, इसलिए हमने यहाँ पर उनको डिक्लेयर करवा दिया ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम इनको यूज़ करें तो हमें कोई परेशानी ना हो। हमने कहा कि एंटर कस्टमर आईडी और एंटर न्यू बैलेंस, ओके, और हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल की और हमने ये सब उसमें सेटिंग करवा दी। अब अगर 4 एंटर करें तो क्या होगा, हम एडमिन के जो कस्टमर है उसके बैलेंस को व्यू कर सकते हैं। उसके लिए कस्टमर के बैलेंस को व्यू करने के लिए हमें कस्टमर की आईडी चाहिए, हमने आईडी एंटर करवाई और हमने एडमिन जो ऑब्जेक्ट उसके थ्रू इसको कॉल की और जो कस्टमर के बैलेंस को उसको हम व्यू कर लिए। अगर हम 5 एंटर करते हैं तो इसका मतलब है कि अब हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाए, खत्म हो जाए। एल्स अगर हम कुछ भी नहीं एंटर करते या अदर देन 5 अगर हम 8 पुट करते हैं तो वो हमें प्रिंट करवा देगा कि इनवैलिड चॉइस, ट्राई अगेन। अब यहाँ पर मैंने इसको रन किया हुआ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। आई थिंक सो यहाँ पर मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मैंने और यहाँ पर बोलिए। Google Android TV बंद कर ये दिमाग में ओके, यहाँ पर मे भी कोई मिस्टेक हो गई हो हमसे, मैं एक बार फिर चेक कर लेती हूँ। Okay, I check it in, then I show the output